मैं पढ़ रही हूँ ओशो को। और इसकी बहुत सुंदर लाइनें हैं। ओशो की बहुत सुंदर बुकें हैं, बहुत कुछ उनमें सीखने मिला है। तो मतलब बहुत लंबे टाइम से मैं इनको पढ़ रही हूँ। तो मैं आपको कुछ 4 लाइनें बहुत बढ़िया सुनाती है। एक माँ और उसके बच्चे के बारे में, कि सवाल मनुष्यों के साथ प्रेमपूर्ण होने का नहीं है, प्रेमपूर्ण होने का है। यह सवाल नहीं है कि माँ को प्रेम दो, ये गलत बातें हैं। जब कोई माँ अपने बच्चे को कहती है कि मैं तेरी माँ हूँ इसलिए मेरे को प्रेम कर, तब वह गलत शिक्षा दे रही है। क्योंकि जिस प्रेम में इसलिए लगा हुआ है वह प्रेम झूठा है। जो कहता है कि इसलिए प्रेम करो कि मैं तेरा बाप हूँ, वह गलत शिक्षा दे रहा है। वह कारण बता रहा है प्रेम का। और प्रेम अकारण होता है, प्रेम का कोई कारण नहीं होता। माँ कहती है कि मैं तेरी माँ हूँ, मैंने तुझे इतने दिन पाला पोसा बड़ा किया इसलिए मेरे को प्रेम कर, वह वजह बता रही है, तो प्रेम तो खत्म हो गया। अगर वह प्रेम भी होगा तो बच्चा झूठा प्रेम दिखाने की कोशिश करेगा, क्योंकि यह माँ है इसलिए प्रेम दिखाना पड़ रहा है। नहीं, प्रेम की शिक्षा का मतलब है प्रेम का कारण नहीं, प्रेम पूर्ण होने की सुविधा और व्यवस्था कि बच्चे प्रेम पूर्ण हो सकें। जो माँ कहती है कि मुझसे प्रेम कर क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ, वह प्रेम नहीं सिखा रही। उसे यह कहना चाहिए कि ये तेरा व्यक्तित्व, ये तेरा भविष्य, ये तेरे आनंद की बात है कि जो भी तेरे मार्ग पर पड़ जाए तो उसके साथ प्रेम से रहे। पत्थर पड़ जाए, फूल पड़ जाए, आदमी पड़ जाए, कोई जानवर पड़ जाए, यह सवाल जानवर को प्रेम देने का नहीं है, फूल को प्रेम देने का नहीं है, माँ को प्रेम देने का नहीं है। ये किसी इंसान के प्रेम पूर्ण खुद को होने का कारण है। क्योंकि तेरा भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि तू कितना प्रेम पूर्ण है। तेरा व्यक्तित्व कितना प्रेम से भरा हुआ, उतना तेरे जीवन में आनंद की संभावना बढ़ेगी। और प्रेम पूर्ण होने की शिक्षा चाहिए मनुष्य को, लेकिन हम तो प्रेम की कोई शिक्षा ही नहीं देते हैं। हम तो प्रेम का कोई भाव ही नहीं उनमें पैदा होने देते। हम तो प्रेम के नाम पर भी जो बातें करते हैं वह झूठ ही सिखाते हैं हमको। क्या आपको पता है एक आदमी एक के प्रति प्रेम पूर्ण है और दूसरे के प्रति घृणापूर्ण हो सकता है? यह संभव है। प्रेम पूर्ण आदमी प्रेम पूर्ण होता है, आदमी से कोई संबंध नहीं है उस बात का। अकेले में बैठता है तो भी प्रेम पूर्ण होता है, कोई नहीं होता तो भी प्रेम पूर्ण होता है। प्रेम पूर्ण होना उसके स्वभाव की बात है, वह आपसे संबंधित होने का कोई सवाल नहीं है। क्रोधी आदमी अकेले में भी क्रोधपूर्ण होता है, घृणा से भरा आदमी अकेले में भी घृणा से भरा होता है। वह अकेला भी बैठा हो तो आप उसको देखकर कह सकते हो कि आदमी बहुत गुस्से वाला है। हालांकि मैं किसी पर गुस्सा नहीं कर रहा, लेकिन उसका सारा व्यक्तित्व जहरीला दिखता है। तो प्रेम पूर्ण आदमी अगर अकेले में बैठा होगा तो आप कहेंगे कितने प्रेम से भरा हुआ आदमी है। फूल एकांत में खिलते हैं जंगल के तो वहाँ भी खुशबू बिखेरते हैं, चाहे कोई सुगंध सूंघने वाला हो या ना हो, रास्ते से कोई निकले या ना निकले, फूल सुगंधित होता रहता है। फूल का सुगंधित होना स्वभाव है उसका। इस भूल में आप मत पड़ना कि वो आपके लिए सुगंधित हो रहा है। प्रेमपूर्ण होना व्यक्तित्व बनाना, प्रेमपूर्ण होना व्यक्तित्व बनाना चाहिए। वो हमारा व्यक्तित्व हो, इससे कोई संबंध नहीं कि वो किसके प्रति हो। लेकिन जितने प्रेम करने वाले लोग हैं वो सोचते हैं कि मेरे प्रति प्रेम पूर्ण हो जाए और किसी के प्रति ना हो। और उनको पता नहीं कि जो सबके प्रति प्रेम पूर्ण नहीं है वह किसी के प्रति प्रेम पूर्ण नहीं हो सकता। पत्नी कहती है पति से मुझे प्यार करना बस, फिर आ गया स्टॉप, फिर इधर उधर कभी मत देखना, और फिर और कहीं तुम्हारे प्रेम की जो धारा ना बहे, बस प्रेम यानी इस तरफ। और उस पत्नी को पता नहीं ये प्रेम झूठा है, वह अपने हाथ से किए जा रही है। जो पति प्रेम पूर्ण नहीं है स्थिति में हर एक के प्रति, वह पत्नी के प्रति भी कभी प्रेम पूर्ण नहीं हो सकता। प्रेम पूर्ण 24 घंटे के जीवन का स्वभाव है, वो कोई ऐसी बात नहीं है हम किसी के प्रति प्रेम पूर्ण हो जाए और किसी के प्रति प्रेमहीन। लेकिन आज तक मनुष्य इसको समझने में समर्थ नहीं हो पाया है। बाप कहता है कि मेरे प्रति तू प्यार दिखा, लेकिन घर में जो चपरासी है उसके प्रति वह तो नौकर है। लेकिन उसे पता नहीं कि जो बेटा एक बूढ़े नौकर के प्रति प्रेम पूर्ण नहीं हो पाया, वह बूढ़ा नौकर भी किसी का बाप है। वह आज नहीं कल जब आप उसका बाप भी बूढ़ा हो जाएगा उसके प्रति भी प्रेम पूर्ण नहीं हो पाएगा। तब यह बाप पछताएगा कि मेरा लड़का मेरे प्रति
प्रेमपूर्ण नहीं है, लेकिन इस बात को पता ही नहीं कि लड़का प्रेमपूर्ण हो सकता था उसके प्रति भी। अगर जो आसपास थे सबके प्रति उसको प्रेमपूर्ण होने की शिक्षा दी गई होती तो वो इसके प्रति भी प्यार से भरा होता। प्रेम स्वभाव की बात है, संबंधों की नहीं। और प्रेम रिलेशनशिप नहीं है, प्रेम है स्टेट ऑफ माइंड। वह मनुष्य के व्यक्तित्व का बहुत ही अभिन्न अंग है। तो हमें प्रेमपूर्ण होने की दूसरी दीक्षा दी जानी चाहिए एक एक चीज़ के प्रति। अगर बच्चा किताब को भी गलत ढंग से रखे तो गलती बात है, तो उसे उसी टाइम टोके कि ये अच्छी बात नहीं है, तुम इस भांति किताब को नहीं रख सकते। कोई देखेगा, कोई सुनेगा, कोई पाएगा कि तुम किताब के साथ दुर्व्यवहार किए हो, तुम एक कुत्ते के साथ गलत ढंग से पेश आ गया, तुम्हारे व्यक्तित्व की गलती है। एक फकीर की उन्होंने आगे कहानी सुनाई है कि एक फकीर था, उसका एक जंगल में झोपड़ा था। रात थी, जोर से बारिश होती थी, रात के कोई 12 बजे होंगे। फकीर और उसकी पत्नी दोनों सो रहे थे। किसी आदमी ने दस्तक दी। छोटा सा झोपड़ा था, कोई शायद शरण चाहता था। उसकी पत्नी ने उससे कहा,